देखिए, कोर्ट ने जो एसआईटी की रिपोर्ट्स रही हैं, जो एफआईआर दर्ज हुई हैं और जिसमें ये माना गया है कि आरपीएससी के चेयरमैन और उस वक्त के जो मेंबर्स रहे हैं, बाबूलाल कटारा, रामू रायका, इन सब के द्वारा इन्वॉल्वमेंट से भर्ती प्रक्रिया में काफ़ी गड़बड़ियाँ हुई हैं। उसको लेकर के कोर्ट ने आरपीएससी पर काफ़ी टिप्पणी करी है और इस वजह से भर्ती प्रक्रिया को निरस्त किया है। इसी मामले को लेकर के खंडपीठ के अंदर भी जनहित याचिका आरपीएससी के कार्यकलापों को लेकर के उन्होंने दर्ज कर कोर्ट ने आदेश किया है कि जनहित याचिका मानी जाए। और सरकार के द्वारा जो रिपोर्ट्स सरकार की इन्वेस्टिगेशन टीम्स द्वारा जो कोर्ट को दी गई थी और सरकार की कमेटी ने भी ये ओपिनियन दी हुई थी कि अगर भर्ती प्रक्रिया में और गड़बड़ियां पाई जाती है तो उसको निरस्त किया जा सकता है। उसको और एडवोकेट जनरल साहब की पहले जो ओपिनियन रही है उसको आधार मानते हुए कोर्ट ने कहा है कि सरकार की भी मंशा रही है कि और गड़बड़ियों पर इसको रद्द किया जा सकता है। तो अब तक की जो रिपोर्ट रही है उसको लेकर के कोर्ट ने इस भर्ती प्रक्रिया को निरस्त किया। राजस्थान हाईकोर्ट ने सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द कर दिया है। मामले की जिस तरीके से लगातार पैरवी हरिंदर नील की तरफ से की जा रही थी, कहा जा सकता था कि पिछले कुछ दिनों से लगातार जो सुनवाई है वो कोर्ट में चल रही थी। हरिंदर जी इस वक्त हमारे साथ में खास बातचीत के लिए मौजूद है। सर, जिस तरीके से भर्ती परीक्षा को रद्द करने का निर्णय है वो हाईकोर्ट की तरफ से दिया गया है, किस तरीके से सुनवाई हुई और सर जिस तरीके से लगातार जो पक्ष है वो भी रखे जा रहे थे, जानना चाहेंगे। देखिए, मामला ऐतिहासिक निर्णय है, साहसिक निर्णय है, बहुत बड़ी बात होती है किसी भर्ती को रद्द करना। मैं माननीय न्यायालय का शुक्र अदा करना चाहता हूं और पूरी भर्ती को रद्द कर दिया है। आगामी जो भर्ती हो रही है 25 में, उसमें पद जोड़े जाएंगे, नया विज्ञापन निकलाया जाएगा और उसमें आयु की छूट दी जाएगी। मैं माननीय न्यायालय का शुक्र अदा करना चाहता हूं और जो इसमें पकड़े गए थे उनसे रिकवरी होगी, जो नहीं पकड़े गए वो आगामी भर्ती में शामिल हो सकते हैं। और किस तरह की बातें हैं वो कोर्ट की तरफ से कही गई है आज फैसला सुनाते हुए? कोर्ट ने कहा है कि जो आरपीएससी की करतूत थी वो बिल्कुल गलत थी। कोर्ट ने कहा कि जो घर का भेदी होता है वो लंका ढाता है और 5 लोगों के खिलाफ और संलिप्तता पाई है। मामला ऑनरेबल डिवीजन बेंच रेफर कर दिया है, जो इस मामले को चीफ जस्टिस ऑनरेबल डिवीजन के सामने रखेंगे और फिर और आगे हरिंदर जी, आखिरी सवाल आपसे, जिस तरीके से ये फैसला सुनाया गया है, क्या जो ऊपर वाली बेंच है या सुप्रीम कोर्ट वगैरह वहाँ पर जो सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा जुड़े हुए जो लोग हैं, क्या वो ऊपर आगे पैरवी वगैरह के लिए हक है वो जाएंगे, हम भी जाएंगे, जो भी है जो जाएंगे। बिल्कुल साफ तौर पर कहा जा सकता है कि आज इस तरीके से ऐतिहासिक निर्णय यहाँ पर राजस्थान हाईकोर्ट की तरफ से सुनाया गया है। जो सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 है वो यहाँ पर रद्द कर दी गई है। देखिए, माननीय उच्च न्यायालय ने जो इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट्स कोर्ट के सामने प्रस्तुत हुई थी और जो भी एसआईटी के द्वारा भी कोर्ट को बताया गया था, उन सब को आधार बनाते हुए ये कहा है कि आरपीएससी के तत्कालीन मेंबर्स, चेयरमैन, इन सब का इन्वॉल्वमेंट माल प्रैक्टिसेस में कोर्ट द्वारा पाया गया है। उसको लेकर के कोर्ट ने जो है भर्ती प्रक्रिया को निरस्त किया है और आरपीएससी के कार्यकलापों को लेकर के खंडपीठ के अंदर स्वयं संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज करवाया। कोर्ट ने माननीय जो राजस्थान सरकार की कमेटी का जो भी ओपिनियन रही है कि आगे भर्ती प्रक्रिया को निरस्त किया जा सकता है, उसको भी आधार माना है और कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार का भी ऐसा कहना है कि आगे निर्णय भर्ती प्रक्रिया को इन्वेस्टिगेशन को देखते हुए रद्द किया जा सकता है। तो कोर्ट ने अब तक की इन्वेस्टिगेशन को लेकर के भर्ती प्रक्रिया को निरस्त करने के आदेश दिए। साहब, आदेश दिए गए हैं, लेकिन एक सवाल उठ रहा है कि जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनको लेकर कुछ कोर्ट की तरफ से कहा गया हो कि उनको किस तरीके से छूट दी जा सकती है, नहीं दी जा सकती? देखिए, कोर्ट ने अभी तो उन सबको नई भर्ती प्रक्रिया में आवेदन के लिए छूट दी है कि वे सब आवेदन कर सकते हैं, उनको उम्र में भी छूट करने के निर्देश दिए हैं और बाकी जो लोग पहले से लगे हुए हैं उनको लेकर के संपूर्ण जजमेंट आने पर ही क्या उसमें आदेश दिए गए वो पता चलेगा। आखिरी सवाल आपसे, आगे किस तरीके से कदम रहेगा? क्या सुप्रीम कोर्ट इस तरीके से आगे के जो तमाम जो पैरवी करने वाले लोग थे वो जाएंगे या फिर जो लोग चयनित थे उनकी तरफ से क्या आगे पैरवी हो सकती है? देखिए, इस मामले में राज्य सरकार अभी कोई कमेंट नहीं कर सकती। राज्य सरकार के स्तर पर जजमेंट को पूर्णतः उसकी समीक्षा करके निर्णय लिया जाएगा। बिल्कुल साफ तौर पर देख सकते हैं जिस तरीके से आज जो राजस्थान हाईकोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया गया है उसको लेकर कुछ क्राइटेरिया जो छूट देने को लेकर है वो फिलहाल तय किया गया है और जब तक जजमेंट पूरी तरीके से हाथ में नहीं आ जाता तब तक किसी तरीके से कुछ कह पाना जल्दबाजी होगा।